हेलो फ्रेंड्स, आपने हिंदी में इस तरीके के वर्ड्स तो सुने होंगे, रोना धोना, नाचना गाना, खाना पीना, जाना आना। तो ये सब क्या है, ये पेयर में आ रहे हैं, युग्म में आ रहे हैं। तो इंग्लिश में भी इसी तरीके से पेयर्स बनते हैं। तो आप देख सकते हैं आज के वीडियो में मैं आपके लिए इतने सारे पेयर्स लेकर आई हूँ और हर पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो ये वहां पर आप यूज कर सकते हैं और आपकी स्पीकिंग में चार चांद लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसका नेम है इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट गो इन पेयर, ऐसे शब्द जो हमेशा युग्म में आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है। फर्स्ट वर्ड एंशिएंट एंड मॉडर्न। एंशिएंट एंड मॉडर्न का मीन्स होता है पुराना और नया, या नया और पुराना। तो जब हम शॉप पर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब प्लीज कुछ नया पुराना दिखा दीजिए। तो यहाँ पर नया पुराना या पुराना नया एंशिएंट एंड मॉडर्न होता है। आगे का वर्ड है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मीन्स होता है दोबारा दोबारा। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि डोंट डू दिस वर्क अगेन एंड अगेन। जब हम बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डोंट डू दिस वर्क अगेन एंड अगेन। तो अगेन एंड अगेन का मतलब होता है कि ऐसा काम दोबारा दोबारा मत करो। आगे का वर्ड देखते हैं, वो है बाय हुक और क्रुक। बाय हुक और क्रुक, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है किसी भी तरीके से। बाय हुक और क्रुक, किसी भी तरीके से। हम इसका सेंटेंस ऐसे फॉर्म कर सकते हैं कि आई विल कंप्लीट दिस टास्क बाय हुक और क्रुक। बाय हुक और क्रुक, मैं यह टास्क किसी भी तरीके से कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पर किसी भी तरीके के लिए आप बाय हुक और क्रुक का यूज कर सकते हैं। यदि आपको टेंसेस की थोड़ी सी भी नॉलेज है और यदि आप इन सभी पेयर्स का यूज कर लेते हैं तो आपको स्पीकिंग करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर, इसका मीन्स क्या होता है? यदि अलग अलग जाएंगे तो ये पेयर नहीं बनेगा। फेयर एंड स्क्वायर का मीन्स होता है योग्य। हम किसी को भी ऐसा बोल देते हैं, अरे तू काम के लिए कितना योग्य है, इस काम के लिए तुम कितने योग्य हो। एक सेंटेंस इससे फॉर्म कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि हमें मालूम है फेयर एंड स्क्वायर का यूज करना है। हम ऐसा बोल सकते हैं, सीता इज फेयर एंड स्क्वायर फॉर ऑल वर्क्स, या फॉर किचन वर्क। सीता सभी काम के लिए निपुण है या केवल किचन के लिए निपुण है। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी नेम ले सकते हैं, बस याद क्या करना है आपको, फेयर एंड स्क्वायर। तो ये जो वोकैब है आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट भी लेकर आएगी। आप स्पीकिंग में इसको प्लीज यूज कीजिए ताकि उसमें भी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है माँ और बच्चा। इसे सेंटेंस तो मुझे लगता है आप खुद ही फॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मीन्स क्या होता है? जल्दबाजी। जल्दबाजी इट मीन्स व्हाट, हमें कहीं जाना होता है, वहां पे टाइम हो गया है, अभी टाइम आगे निकल गया, तो हम जल्दबाजी में बहुत सारे काम करते हैं। तो हमें क्या बोला जाता है? डोंट डू दिस वर्क हार्ड एंड फास्ट। इस काम को जल्दबाजी में मत करो। तो जल्दबाजी मुझे नहीं लगता इसको समझाने की जरूरत है, हार्ड एंड फास्ट का यूज कीजिए। आगे देखते हैं एक एंड पेन्स। एक एंड पेन्स क्या होता है? डिफरेंशिएट हम इसको कर सकते हैं। एक का मतलब बॉडी में जो पेन होता है उसको एक बोला जाता है, उसको आप पेन मत बोलिए। और पेन क्या होता है? पेन मतलब जो ऑटोमेटिकली जो नेचुरली होता है वो एक होता है, और पेन क्या होता है? जो नेचुरली नहीं होता है। एक्सीडेंट होने के बाद में जिस तरीके से जो हमारे बॉडी में पेन होता है उसको हम पेन बोलेंगे, एक नहीं बोलेंगे। लेकिन सर दुख रहा है बिना किसी रीजन के तो वो हेडेक होगा। इसको हम देख लेते हैं, इसको बोलते हैं वेदना। वेदना मीन्स व्हाट? वेदना मीन्स होता है दर्द। आई एम फीलिंग वेरी मच एक एंड पेन टुडे। आज मैं बहुत ही दर्द महसूस कर रही हूँ, वेदना महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे मैम पेन यूज किया तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम किसी भी चीज में नहीं है, लेकिन ये यदि आप पेयर में यूज करते हैं तो ये ज्यादा अच्छे लगते हैं इन कंपैरिजन यदि इनको हम सिंगल यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड का मीन्स क्या होता है मालूम है? फ्रेंड का मीन्स होता है दोस्त, फो का मीन्स होता है शत्रु। तो यहाँ पे देख लीजिए मित्र और शत्रु। तो पेयर्स में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सेपरेट मीनिंग भी पॉसिबल होता है और वो वही अर्थ शो करते हैं जो उनके पेयर में लिखा होता है। फ्रेंड एंड फो इट मीन्स होता है मित्र और शत्रु। नेक्स्ट देखते हैं डू एंड डाई। करो या मरो। गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो। तो ये वही स्लोगन है और वहां से इसका पेयर शुरू हुआ है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स यूट्यूब पे हमारे जो भी वीडियोस आते हैं वो सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये हमारा वॉकैब को इंप्रूव करने के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो ये, और यदि आप इंग्लिश में सच में ट्रेंड होना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे स्पीकिंग भी आनी चाहिए, ग्रामर भी आनी चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और एक और बात फ्रेंड्स कि इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत ही कम कीमत में आपके लिए रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पेयर वो है अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन मीन्स होता है चढ़ उतर।
चढ़ उतर व्हाट मतलब जिंदगी में चढ़ उतर चलती ही रहती। हम बहुत ही ज्यादा फिलॉसफी झाड़ने लगते, किसी के सामने बहुत अपने इंप्रेशन दिखाने के लिए बोलते हैं ना कि जिंदगी क्या है, चढ़ उतर चलती ही रहती है। तो ये चढ़ उतर वही है, अप्स एंड डाउन। क्लियर। आगे देखते हैं वर्च्यू एंड वाइस। वर्च्यू एंड वाइस का मीन्स होता है सद्गुण और अवगुण। वर्च्यू माने ऑफ कोर्स सद्गुण होता है, वाइस मीन्स होता है अवगुण या दुर्गुण। नेक्स्ट देखते हैं अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा है शुरू और अंत, शुरू से अंत तक या शुरू और अंत, अल्फा और ओमेगा। प्लीज टेल मी दिस स्टोरी अल्फा एंड ओमेगा। कृपया मुझे इस स्टोरी को सुनाइए शुरू से अंत तक। क्लियर। वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मीन्स होता है पहनो और फाड़ो, पहना और फाड़ना, पहनो और फाड़ो। हमें न्यू ड्रेसेस खरीदनी होती हैं तो हमारी मम्मी हमें क्या बोल देती है, पहले पहनो और फाड़ो फिर नया ड्रेस आएगा। तो ये पहनो और फाड़ो वाला यही है वियर एंड टीयर। आगे देखते हैं आगे क्या है, सम एंड सब्सटेंस। इसका मीन्स होता है सारांश, एसेंस। हर पोइट्री, प्रोज, स्टोरी के बाद में हमें एक मॉरलिटी दी जाती है, तो वो होती है मॉरलिटी। लेकिन हमने बहुत 3-4 पेजेस की स्टोरी रीड कर ली है और इसके बाद में कोई हमसे पूछता है कि स्टोरी को हमें थोड़ा ब्रीफ में बताओ, तो जो ब्रीफ आप सुनाते हैं वो होता है सारांश। इसको बोलते हैं सम एंड सब्सटेंस। आगे देखते हैं आगे का पेयर क्या बोलता है, टॉयल एंड मॉइल। टॉयल एंड मॉइल क्या होता है, इसका मतलब होता है परिश्रम करना। तो यहाँ पर आप ऐसा मत बोलिए टॉयल मीन्स होता है परिश्रम, मॉइल का मीन्स होता है करना। नो फ्रेंड, टॉयल एंड मॉइल एक पेयर है, इसको हम इसी तरीके से यूज करते हैं, परिश्रम करना। वी शुड ऑलवेज डू टॉयल एंड मॉइल। हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 6 and 7 का मीन्स होता है उधम, मस्ती, जो बच्चे करते हैं। डोंट डू 6 and 7। बच्चों डोंट डू 6 and 7 मतलब मस्ती मत करो। नेक्स्ट देखते हैं टाइम एंड टाइड। समय और लहरें। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। ये फ्रेज है हिंदी का, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्ट एंड स्वीट। थोड़े शब्दों में मीठी बात। टीचर हमें जब कुछ सुनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज से इन शॉर्ट एंड स्वीट। कृपया थोड़े शब्दों में अपनी बात को बोल दीजिए। यहाँ पे होता है शॉर्ट एंड स्वीट। प्योर एंड सिंपल, सीधे साधे। वी इंडियन वी ऑलवेज प्योर एंड सिंपल। हम भारतीय हैं और हमेशा सीधे साधे हैं। वंस फॉर ऑल, हमेशा। वंस फॉर ऑल का मीन्स होता है हमेशा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपके लिए पेयर्स लेकर आई हूँ। ये कितने अच्छे पेयर्स हैं। इनका यूज यदि आप अपनी स्पीकिंग में करते हैं तो इससे आपकी वॉकेब भी इंप्रूव होगी, स्पीकिंग भी इंप्रूव होगी ही 101%। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और जो कुछ अच्छे आपको सेंटेंसेस आपने फॉर्म किए हैं इस पेयर की हेल्प से, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके भी लिख सकते हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।